भिवानी में सैलून संचालक के बाद अब एक ड्राइवर को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31 करोड़ 67 लाख रुपए का नोटिस थमाया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि जीएसटी नंबर लेने के बावजूद जीएसटी नहीं भरा, जबकि अकाउंट में एक साल में 31 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की। ड्राइवर के मुताबिक वो कभी जीएसटी ऑफिस गया ही नहीं। दिल्ली में फर्जी तरीके से उसका खाता खोला गया। उसने तो बल्कि कर्ज लेकर टेम्पो ले रखा। एक दिन में बमुश्किल 500 से 1000 रुपए कमाता है। इतनी ट्रांजैक्शन तो संभव ही नहीं है। विभाग ने ड्राइवर से बीते कल यानी 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही है। ड्राइवर ने हालांकि वकील के जरिए जवाब दे दिया है। इसके साथ ही पुलिस के पास भी मामला पहुंचा है। मामला है भिवानी के गांव प्रहलादगढ़ का। आइए पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स के नोटिस में लिखा क्या है। टेम्पो के ड्राइवर राज सिंह को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च को नोटिस भेजा। नोटिस में क्या लिखा है? लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने जानकारी इकट्ठी की है, जिसमें सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेन देन किए गए हैं। फर्जी लेन देन सहित कुल कारोबार 31 करोड़ 67 लाख 10,873 रुपए का किया गया है। नोटिस में आगे लिखा है 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, जबकि 31 करोड़ 67 लाख रुपए के अस्पष्टीकृत क्रेडिट किए हैं। 15 अप्रैल तक जवाब दे। जवाब न देने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। अब राज सिंह ये कहते हैं कि लोन पर टेम्पो लिया है और समय पर उसकी किस्तें भी भरते हैं। राज सिंह के मुताबिक परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है जबकि बेटा छोटा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा अभी पढ़ रहा है। उसके पास एक टाटा 407 टेम्पो है जो बैंक से उन्होंने बाकायदा लोन पर लिया है। वो लोन की किस्त भी समय समय पर जमा करवाते हैं और लोकल में ही वो टेम्पो भी चलाते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड का यूज कर जीएसटी नंबर लिया। 25 मार्च को इनकम टैक्स का ये नोटिस उन्हें वाया पोस्ट मिला है और इस नोटिस को देखकर वो तो हैरान परेशान हो गए। किसी अज्ञात शख्स ने उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल करके जीएसटी नंबर हासिल किया, जो दिल्ली के करावल क्षेत्र स्थित राहुल प्लास्टिक शॉप पर रजिस्टर्ड है। उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है और न कभी नंबर लिया है। राज सिंह बताते हैं कि जीएसटी नंबर खोलने के लिए तो वो कभी ऑफिस गए ही नहीं। विभाग ने 31 करोड़ 67 लाख रुपए की लंबित राशि दिखाई है, जो निहायत ही गलत और अवैध है। नोटिस मिलने पर उन्हें इस बात का पता चला है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। ये जीएसटी वाला लेटर है, एक्साइज वाला का टैक्स नहीं भरा तो मान ली इसका इतने करोड़ 38 करोड़ का कहीं मेरा खाता हुआ था खोल के और वो उससे फ्रॉड कर रखा है किसी ने। मेरे पास लेटर आया तो पता चला मुझे। तो कितने करोड़ का फ्रॉड हुआ? कैसे? 38 करोड़ का फ्रॉड है। लेटर आया मेरे पास जुआने को। तो आपके साथ कैसे हुआ? ये कुछ हिस्सेदारी कर रखी थी या? ये मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था जी। तो अभी यहाँ लेटर आने के बाद पता चला मेरे को यहाँ जुआने को। तो किसने ये फ्रॉड किया? 38 करोड़ का। किसी का शक लगता है कि किसका, मतलब किसके साथ फ्रॉड? ये थी क्या मालूम किसी ने करा। आपके दस्तावेज कैसे प्रयोग करेंगे? पता नहीं कोई फर्जी में ही करा किसी ने किया। मेरे घर में तो गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ। क्या काम करते हो? कितना परिवार? क्या बच्चे? गाड़ी चलाता हूँ, 2 बच्चे हैं, एक बीबी है। राज सिंह के रिश्तेदार के मुताबिक उन्होंने अब नोटिस का जवाब दे दिया है। इसकी शिकायत देने के लिए वे भिवानी के साइबर क्राइम थाने पहुंचे, जहां पर उनकी शिकायत नहीं ली गई। पुलिस वालों ने कहा कि वे नोटिस का जवाब दे दें, वहां से FIR के लिए आएगा तो की जाएगी। ये मेरे रिश्तेदार है जी और प्रहलादगढ़ के गांव के हैं और टाटा 407 चलाते हैं। राजू नाम है इनका जी। तो अब इनके पास नोटिस आया जीएसटी वालों का, भाई आपके अकाउंट से 31 करोड़ का लेन देन हुआ है और आपने जीएसटी नहीं भरी। उसके बाद पता लग गया भाई किसी ने इसका फ्रॉड से खाता खोल के दिल्ली और इससे 31 करोड़ का कोई लेन देन किया है। तो नोटिस का जवाब देकर आए हैं और FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ साइबर क्राइम में SHO साहब के पास आए थे। SHO साहब ने ये कहा भाई आप वहीं एप्लीकेशन दिखाओ, उनसे हमारे पास दरखास्त आएगी तब मुकदमा दर्ज करेंगे। ऐसे में अब पीड़ित ने
इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भिवानी से कृष्ण सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।